जैसे मिला था वैसे ही छूट भी गया। पर कैसे बताएं कि जिन जोड़ी तिन तोड़ी। हमारा हिसाब उल्टा रहता है। हम जमा करने वाले, एकत्रित करने वाले सब जीव हैं। और ऋषि हमको आज क्या समझा रहे हैं? ये बंधन भी नहीं है, ये बंधन भी नहीं है, इससे भी मुक्त हूं, उससे भी मुक्त हूं। जहां तुम योग कर रहे हो वहां भी योग होगा। और इस संयोग वियोग के झूले में झूलते झूलते मुक्त मैं की बात कर रहे हैं मुनि अष्टावक्र। पर उस मुक्त मैं को समझने के लिए जो बद्ध मैं है, बंधन में रहता है अहंकार, उसको समझना जरूरी है। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि देही योगी की तरह जो है तो देहस्थ, दिखाई तो देह में पड़ता है, पर भीतर से आत्मस्थ है, इसीलिए योगी कहलाता है। तो उसकी तरह अब आगे काम की बात और ज्यादा। कर्म अकर्म से मुक्त हूं और संयोग वियोग से मुक्त हूं। अब ये जो मैं है, जो कर्म अकर्म संयोग वियोग दोनों से मुक्त है, ये तो आत्मा, ठीक, मुक्त मैं को ही आत्मा कहते हैं। तो जो कर्म अकर्म संयोग वियोग दोनों से मुक्त है वो तो आत्म हो गया, विशुद्ध आत्म। पर ये मुक्ति होती ही है अशुद्धियों को जान करके। ज्ञान ही मुक्ति है। तो मुक्त मैं के बारे में तो आप यही कहोगे, राग द्वेष से मुक्त हूं, सुख दुख से मुक्त हूं, समस्त द्वैतों से मुक्त हूं, कर्म अकर्म से मुक्त हूं, संयोग वियोग से मुक्त हूं। ये तो आप मुक्त मैं के बारे में कह दोगे। और ठीक है, वहां इसी तरीके से कहा जा सकता है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये बंधन भी नहीं है, ये बंधन भी नहीं है, इससे भी मुक्त हूं, उससे भी मुक्त हूं। ये तो एक प्रयास है आत्मा का वर्णन करने का नकार की भाषा में। ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये बंधन भी नहीं और इसका विपरीत बंधन भी नहीं, तो आत्मा का वर्णन हो गया। पर जिस आत्मस्थ स्थिति की बात हो रही है, वहां तक जाने की विधि एक ही है कि जब आत्मस्थ नहीं हो तब अपनी स्थिति को जानो। आत्मा होने के लिए अहंकार को, स्वयं को जानना पड़ता है। अहंकार आत्मा, यद्यपि इस प्रकार आत्मा को इंगित करना शुद्ध नहीं है, क्योंकि आत्मा ना कोई बिंदु है, ना कोई स्थिति है, न कुछ भी ऐसा है जिसे किसी प्रकार इंगित किया जा सकता हो। पर समझने के लिए, समझने की शुरुआत करने के लिए, आत्मा अहंकार, ठीक। श्लोक कह रहा है आत्मा कर्म अकर्म संयोग वियोग दोनों से मुक्त है। अहंकार यहां, ये हमारी स्थिति है, हम ये हैं, हम ये हैं।
और आत्मा के बारे में कह रहे हैं मुनि अष्टावक्र, क्योंकि वो अपनी ऊंचाई से बोल रहे हैं, वो आत्मदशा का वर्णन कर रहे हैं। ठीक है। और अब बात वहां पहुंच चुकी है जहां पर मुनि अष्टावक्र और जनक जैसे दोनों एक ही हो गए हैं, चेतना की एक ही ऊंचाई पा चुके हैं। अब प्रश्नोत्तर वाली बात भी नहीं रही है, अब जुगलबंदी वाली बात है। पता भी न लगे कि अष्टावक्र कह रहे हैं कि जनक कह रहे हैं। और अभी जब हम आगे बढ़ेंगे 20वें अध्याय तक पहुंचेंगे तो बात और सम होती जाएगी, दोनों और एक होते जाएंगे। तो अहंकार, आत्मा के बारे में कह रहे हैं मैं ये हूं, और जो मैं हूं उसका वर्णन यही है कि कर्म कर्म से मुक्त और संयोग वियोग से मुक्त। ये दशा हो सकती है अष्टावक्र की या जनक की। हम कहाँ हैं? हम ये हैं, हम अहंकार हैं। अभी वर्णन किसका किया जा रहा है? आत्मा का। नकार में वर्णन किया जा रहा है, क्योंकि नकार में ही किया जा सकता है। आत्मा अपने आप में कोई वस्तु, व्यक्ति, विचार तो है नहीं कि उसके गुण बता दोगे। तो जब भी उसके बारे में बताया जाएगा तो ऐसे ही बताया जाएगा कि आत्मा ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, उसमें ये भी नहीं मौजूद है, ये भी नहीं मौजूद है, नहीं ये भी मत कहो, नहीं ऐसे भी मत कहो। आत्मा के बारे में सदा ऐसे ही होगा वर्णन। तो ये तो आत्मा की बात हो गई, और ये बात जनक को, अष्टावक्र को शोभा देती है। पर बात करी किससे जा रही है? हमसे। और हम कहाँ बैठे हैं? हम यहां बैठे हैं, हम यहां बैठे हैं, हम यहां बैठे हैं। तो जो कुछ उन्होंने कहा कि नहीं है वो हमारे लिए, तो हमें सूत्र मिल गया। हम यहां से शुरुआत करेंगे। जो कुछ उन्होंने कहा कि नहीं है वो हमारे लिए है, क्योंकि हम अहंकार हैं, हम यहां बैठे हैं, हम यहां नहीं हैं। उन्होंने अपनी दशा का वर्णन किसमें करा है? नकार में, निगेशन में। तो यहां से हमको जैसे तरीका मिल गया, उपाय मिल गया। जो कुछ उन्होंने कहा कि नहीं है वो यहां है, तो उसी को समझेंगे हम। क्योंकि अहंकार अपनी दशा को समझ ले, यही आत्मस्थ होने का मार्ग विधि है उसके लिए। जो यहां नहीं है वो यहां है, और जो यहां है मैं उसी को समझूंगा। उसको समझना ही मुझे वो नहीं रखेगा जो मैं बना बैठा हूं। जो मैं बना बैठा हूं, अगर मैं उसी को समझ लूं तो मैं वो नहीं रह जाऊंगा जो मैं बना बैठा हूं। मैं ज्यादा तेज चल रहा हूं? समझ में आ रही है बात? ये जो यहां नहीं है वो यहां है, और जो यहां है मुझे उसी को समझना है, क्योंकि समझने को और कुछ पाऊं भी कहां से? आपकी जिंदगी है, आपकी हालत है, आपके विचार हैं, आपकी भावनाएं हैं, आपकी तकलीफें हैं, समस्याएं हैं, उम्मीदें हैं, यही सब तो है आपके पास। इसी में तो आप जीते हो। तो यही सब समझना है यहां पहुंचने के लिए। लेकिन जो यहां पहुंचे हुए लोग हैं, जैसे अभी ये गुरु शिष्य संवाद चल रहा है, जो यहां पहुंचे हुए लोग हैं वो क्या बोलेंगे? वो वही बोलेंगे जो श्लोक में बोल रहे हैं। उन्होंने क्या कहा अभी? हमारे पास कुछ नहीं है। जो पहुंचे हुए लोग हैं, मुक्ति का वर्णन, चित्रण और किसी तरीके से होता नहीं है। कोई और किसी तरीके से करे तो वो मुक्त है नहीं। जो मुक्त है वो क्या बोले अपने बारे में? बोलने को ज्यादा कुछ है नहीं। जो बोलता था बहुत, वो मौन हो गया है। कुछ अगर बोलना चाहो भी तो उसके लिए शब्द बहुत अनुकूल नहीं पड़ते। तो जैसे जैसे मुक्त होते जाते हो वैसे वैसे अपनी दशा बताना कठिन ही होता जाता है। पर कोई आग्रह ही करे या कोई जरूरत ही आ जाए और आपको बताना ही पड़े, तो वैसे ही बताओगे जैसे यहां बताई जा रही है। क्या बोलोगे? ये पहले था, अब नहीं है। और वो चीज भी, कोई दूसरी चीज पहले थी, अब नहीं है।
यही होगा। हालांकि हमारा हिसाब उल्टा रहता है। हम जमा करने वाले, एकत्रित करने वाले सब जीव हैं। तो किसी से पूछना भी होगा तो उसी भाषा में पूछेंगे। अच्छा, ये आचार्य के पास इतने दिनों से अष्टावक्र गीता पढ़ रहे हो, क्या मिला? क्या इसी भाषा में आपसे सवाल किया गया होगा कि ये जो रात रात भर आंखें फोड़ते हो और पता नहीं क्या उस ऐप पर लिखते रहते हो, इससे मिला क्या? यही तो होता होगा ना। ये प्रश्न ही अज्ञान जनित है। यहां से यहां आने में मिला या घटा? यहां से यहां आने की यात्रा और जमा करने की नहीं है, घटाने की है। प्रमाण रहा आज का श्लोक, जहां अपनी स्थिति घटाने के संदर्भ में ही व्यक्त करी जा रही है। भाषा ही नकार की है। पहले मेरे पास कुछ था, मैं अहंकार था, और अहंकार माने जैसे आदमी जो 100 तरह का बोझ लेके चल रहा है, उसको ही क्या बोलते हैं? यहां से भी लाद रखा है, यहां से भी लाद रखा है, यहां भी लाद रखा है, पांव में भी बांध रखा है, पेट में भी बांध रखा है, पीठ पे, हर जहां जहां लादा जा सकता था। और जो लाद रखा है वही सब क्या है? अहंकार के विषय। अहंकार उनको ढोता है, क्योंकि उसको लगता है ये नहीं होंगे जिंदगी में तो मर ही जाऊंगा। तो यहां से यहां की यात्रा छोड़ने की, कम करने की, हल्का होने की होती है। तुम जो पकड़े बैठे हो वो व्यर्थ है। तुम उसे पकड़े इसलिए बैठे हो क्योंकि तुम जानते ही नहीं हो कि तुम कौन हो, अतः तुम ये नहीं जानते कि तुम्हें उन सब चीजों की जरूरत नहीं है जो तुम पकड़े बैठे हो। कोई और भी बात कर रहा है, गजब हो गया। तो यहां से यहां की यात्रा क्या है? कम करने की यात्रा है। पर चूंकि इसकी रुचि हमेशा जमा करने में, इकट्ठा करने में रहती है, तो ये अपने ही जैसे किसी को किसी की यात्रा पर देखता है। मान लो मुक्ति की यात्रा पर देखा, या कि तो ये उससे प्रश्न भी क्या करेगा कि तुम इस यात्रा पर हो। और हमने तो जिंदगी में यही देखा है कि कोई भी किसी भी यात्रा पर हो, जमा ही करने के लिए होता है। सारी यात्राएं हम करते ही हैं कुछ एकत्रित करने को। तो ये अपने ही जैसे किसी को देखेगा तो उससे प्रश्न भी यही करेगा कि तुम इस यात्रा पर हो तो क्या पा रहे हो? क्या पा रहे हो? और ऋषि हमको आज क्या समझा रहे हैं? क्या गवा रहे हो? क्या गंवा रहे हो? तो आप भी अधिक से अधिक यही बता सकते हो। तनाव गंवाया, भ्रम गंवाया, झूठा ज्ञान, मान्यता धारणा, अंधविश्वास, अप्रेम, हिंसा, हां, और किसी तरीके से उत्तर मत दे दीजिएगा, मेरा भी नाम खराब होता है। ये तो बता ही मत दीजिएगा कि ज्ञानी हो गए हैं। वो ज्ञान जो पकड़ा जा सके वो ज्ञान नहीं, धारणा है। ज्ञान माने प्रकाश। प्रकाश को कोई पकड़ सकता है? वो ज्ञान जो स्मृति में इकट्ठा हो सके वो ज्ञान नहीं है। वो क्या है? मान्यता है। और मान्यता माने अंधविश्वास। जो कुछ भी आप ज्ञान के नाम पर पकड़ लोगे वो अंधविश्वास बराबर ही है। भले ही वो शास्त्र वचन क्यों ना हो, पर अगर आपने उसको यहां पकड़ लिया तो मान्यता बन गया। ज्ञान का काम होता है आना और अंधेरे में जो कुछ छुपा बैठा था उसको दिखा जाना। प्रकाश है वो। यूं ही ज्ञान को बार बार प्रकाश की उपमा नहीं देते, कारण है प्रकाश का काम है दिखा देना। प्रकाश कोई जमी जमाई वस्तु नहीं है जिसको आप जेब में डालकर या दिमाग में रखकर घूम सको।
बात समझ रहे हैं? तो ये हम इसलिए नहीं कर रहे हैं कि हम ज्ञानी हो जाएं। ज्ञानी होना बहुत फिजूल काम होता है, बहुत बेहुदे किस्म की चीज है ज्ञानी हो जाना। ज्ञानी मत हो जाइएगा किसी हालत में। यहां से यहां आकर क्या करना है? गंवाना है। तो ज्ञान भी है, ये क्या बोला? हां, ज्ञान भी गंवाना ही है। ऐसे हो जाओ जैसे कुछ पता नहीं। कैसे? कुछ पता नहीं। कोई कुछ पूछे तो पहले जो पता भी था अब उसकी ओर ऐसे देख के बोलो। हाँ हाँ, ज्ञानी ऐसा ही होता है। भूला, यहां थे तब बहुत कुछ जानते थे, अब भूल गए। यहां से यहां तक की यात्रा और जानने की नहीं है, और पकड़ लेने की नहीं है, और स्मृति भर लेने की नहीं है। यहां से यहां तक की यात्रा वो सब भी भुला देने की है जो बहुत जोर से जानते थे। हम जानते ही भर नहीं है, हमारे जानने में भी बड़ी तड़प होती है, बड़ा उबाल होता है, बड़ी तीव्रता, आवेग और जोर होता है। अरे मुझे पता है। कभी देखा है दो लोग बात कर रहे हो अज्ञानी, तो भीतर कैसे कुछ फनफनाता है कि मैं भी बोलूं। कई बार तो आप उन्हें जानते ना हो तो भी ऐसे हाथ लेके घुसेंगे। क्या मैं कुछ बता सकता हूं? मे आई आंसर दैट? तुमसे किसी ने पूछा तुम हो कौन? अरे जैसे हमारी कम्युनिटी, वो वहां पर आकर लिखेगा, आचार्य जी अपनी कुछ स्थिति लिखेगा, ऐसा ऐसा चल रहा है। मैं क्या करूं आचार्य जी? 8-10 ज्ञानी धड़ल्ले से आके, नाम मेरा छोटाचार्य, मैं बताता हूं। और एक ने बता दिया तो दूसरे को मिर्ची। वो कह रहा है ये क्या बता रहा है, मैं बताऊंगा। ये गंवाने के लक्षण नहीं है। गंवाते जाते हो, चुप होते जाते हो। गंवाते जाते हो तो जो जानते थे अब तक, उस पर विश्वास कम होता जाता है। जिस पर विश्वास कम होता जा रहा है उसकी डुगडुगी थोड़ी बजाओगे। कहोगे पहले तो धारणा बड़ी दृढ़ थी पर अब कुछ पक्का पता नहीं। जिन बातों को जिंदगी बनाए बैठे थे कुछ खोखली सी लगने लगी हैं। ये प्रगति का लक्षण है। हालांकि आपके अनुभव में ये संशय की तरह आएगा। आपको लगेगा कि संदेह पैदा हो गया है, ये क्या हो रहा है, हम तो कंफ्यूज्ड हो रहे हैं। ये जो कंफ्यूजन है, ये जो संशय है, ये प्रगति का लक्षण है। कुछ बेहतरी हो रही है आपके साथ। पहले आप घोर आत्मविश्वासी थे, कुछ हो रहा हो, मैं सब जानता हूं। वो चलती है ना मीम, मुझे सब पता है। अब भीतर से वो उठता भी है भाव कि मुझे पता है, तो कोई कहता है सचमुच पता है? पता होता तो ऐसे होते। सचमुच पता है? पता है या विश्वास है? विश्वास है, पता नहीं है। विश्वास गिरते जाते हैं, और विश्वास जितने गिरेंगे वो ऐसा ही है, समझ लो जैसे पर्दा उठा। विश्वास गिरा, पर्दा उठा। विश्वास का गिरना ऐसा ही है जैसे कोहरा छटा, जैसे बादल हटा। अब क्या दिखेगा? प्रकाश, प्रकाश। क्या कहते हैं श्री कृष्ण? ज्ञान को क्या ढके रहता है? धुआं। ज्ञान तो अग्नि है, पर होगी अग्नि, हमें ना उससे ताप मिलता ना प्रकाश मिलता, कुछ नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर धुआं है। तो ये जो पूरी प्रक्रिया होती है अध्यात्म की,
ये धुआं हटाने की प्रक्रिया होती है। यहां क्या था, बहुत भारी बोझा लेके चल रहे थे धुएं का, वो छटता गया छटता गया छटता गया तो यहां पहुंचे हैं। अब यहां जो पहुंच करके होता है उसको पकड़ करके यहां का बोझ मत बना लेना, क्योंकि यही हुआ है। यहां के बारे में क्या बोल गए अभी अभी, न कर्म है, ना अकर्म है, ना संयोग है, ना वियोग है। ये बात कहां पर लागू होती है? क्योंकि वो और किसी तरीके से अपने बारे में कुछ बोल ही नहीं सकते थे, ये भी किसी ने आग्रह कराया तो इसलिए बोल दिया, एक तिरछे तरीके से बोल दिया। बोले बता तो सकते नहीं, पर पूछ ही रहे हो तो नकार की भाषा में बता देते हैं, नेति नेति। और सुनने वाला कौन है? बोला इन्होंने, सुना किसने? और इसका काम क्या है? और पकड़ना और पकड़ना। तो इन्होंने जो अपने ना होने के बारे में बताया उसको ये उठा करके अपने होने में जोड़ देगा, क्योंकि इसका तो काम ही है जोड़ना। जैसे बैंक बैलेंस, और कितना जुड़ा और कितना जुड़ा और कितना जुड़ा, इसका तो काम ही है जोड़ना। तो इन्होंने अपने घटने के बारे में जो बताया उसको उठा करके ये अपने में जोड़ देगा। गजब देखो, ये बेचारे बता रहे हैं कि हम में क्या घटा, और जो इनमें घटा ये उसको भी स्वयं में जोड़ देगा। वही होगा। बैठे हैं झुन्नूलाल और अब मिल गया श्लोक तो कहेंगे हम बताते हैं ना, न संयोग है न वियोग है, न कर्म है न अकर्म है, न भूख है न प्यास है, न सुख है न दुख है, न धनिया है न मेथी है, कुछ नहीं है। इसकी बात किसने उठा ली? इसने। और ये बात आयामगत अलग थी, ये बात थी गिरने के बारे में, छोड़ने के बारे में, हल्का होने के बारे में। ये बात कर रहे हैं छोड़ने के बारे में, और छोड़ना छोड़ो, इसने छोड़ने की बात को भी जोड़ दिया, इसने छोड़ने की बात को भी खुद में। तो हमें यह अनर्थ नहीं करना है। तो फिर सीखे क्या? क्योंकि ये तो अपनी ही बात करेंगे, तो ये क्या सीखे फिर? इन्होंने जो कुछ कहा कि नहीं है उसको इसको देखना है कि है। इन्होंने जो कुछ कहा कि अब नहीं है, जो छोड़ दिया, मुक्त हो गए जिससे, अब नहीं है, जो कुछ ये कह रहे हैं अब नहीं है, तुम अपनी जिंदगी में देखो कि है, बस यही है। और अगर देख लोगे अपनी जिंदगी में कि वो है, तो फिर तुम्हारी जिंदगी में भी शनह शनह नहीं बचेगा। वो बचता ही इसीलिए है क्योंकि तुम जानते ही नहीं कि वो है। समझ रहे हैं बात को? कर्म अकर्म, संयोग वियोग। अहंकार, ठीक, अहंकार, और इसके चारों तरफ और इसके ऊपर और इसके पेट के अंदर और इसकी पीठ के ऊपर लगातार क्या लदे हुए हैं? विषय। उसी पूरे बोझ को मन और जीवन कहते हैं, जो अहंकार अपने ऊपर सब लादे घूम रहा है। अहंकार, इसके सारे बोझ। क्यों रखे हैं ये बोझ अपने ऊपर? क्योंकि इसे जुड़ना है। क्यों जुड़ना है? क्योंकि इसकी परिभाषा ही है अधूरेपन की। मैं अधूरा, मैं अपूर्ण, और जो अपूर्ण है वो और क्या करेगा? जुड़ेगा। किससे जुड़ेगा? विषयों से जुड़ेगा। पर क्या ये स्वयं को जानता है? क्या ये जो जुड़ने वाला है ये खुद को जानता है? खुद को जानता ही होता तो बचता क्यों? ये खुद को जानता नहीं, इसलिए अपने आप को अपूर्ण कहता है। तो इस अपूर्णता से दो काम होते हैं। पहला तो यह कि तुम एक नहीं 100 विषयों से जुड़ोगे। कोई यहां बैठा है जिसकी जिंदगी में 1-2 विषय ही हो? एक नहीं 100 विषयों से जुड़ोगे, जुड़ोगे जरूर। और दूसरा यह कि चूंकि जानते नहीं कि किससे जुड़ना है, तो जिससे भी जुड़ोगे यादृच्छिक, रैंडम तरीके से जुड़ोगे।
जुड़ना है योग, और यूं ही जुड़ जाना रैंडमली संयोग। हम जुड़ते जरूर हैं पर कभी योग नहीं हो पाता। हम जहां जहां जाकर के जुड़े हैं उससे क्या योगी हो गए, योगस्थ हो गए, और जुड़े तो खूब है। फेविकॉल का मजबूत जोड़ है, जुड़े तो खूब है, पर इतना जुड़ने के बाद भी, इतने तरह के ऊटपटांग योग करके भी क्या हम योगी हुए? नहीं हुए, क्योंकि हमारे सारे योग क्या हैं? संयोग हैं। प्रकृति का प्रवाह, समय की लहरें, जो सामने आ गया झुन्नू ने वही पकड़ के अपने बक्से में डाल दिया, और कभी कुछ कभी कुछ। धनिया घूम रही जंगल में सर के ऊपर खुली टोकरी रख के बड़ी भारी, उसमें जो गिरा वही घर ले आई। और घर भी कौन सा है? जो सामने पड़ गया वही घर है। किसने अपना घर चुना? चुनने का मतलब होता है चेतना। चुनाव के लिए चेतना चाहिए। हमें तो घरों भी संयोग से ही मिल गए हैं। टोकरा, उसमें क्या गिर रहा है ये भी नहीं पता, बस वो मुंह खोल के बैठा हुआ है सर पर। टोकरे का मुंह कितना बड़ा? इतना बड़ा, और वो यहां रख लिया है, और उसमें कभी कुछ गिर रहा है, कभी कुछ गिर रहा है। जो गिर रहा है उसको क्या बोल दिया? ये मेरा विषय है, ये मेरी सामग्री है, ये मेरी चीजें हैं, ये मेरा सामान, मेरा माल है, ये मेरा हुआ। और फिर जान लगा दी, ये सब मेरा, ये सब मेरा, ये सब मेरा है, ये सब मेरा है, मैं संभालूंगी, मैं संभालूंगी। और वो बोझ बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि टोकरा हर समय खुला हुआ है, कभी उसका मुंह नहीं भरता। छोटा मोटा टोकरा नहीं है, अतल टोकरा है। भर ही नहीं रहा। ये संयोग है। यहां इन्होंने क्या कहा? मैं मुक्त हूं। किससे? संयोग से, वियोग से। ये मुक्त हैं। तो यहीं से इसको समझ लेना चाहिए कि तू मुक्त नहीं है संयोग से। तेरे जीवन में संयोग वियोग ही चल रहे हैं। वियोग की क्या बात? अरे जो यूं ही मिला है संयोग से, वो ठहरेगा कब तक? जिन जोड़ी तिन तोड़ी। और किसी आसमानी शक्ति ने नहीं जोड़ी। किसने जोड़ी? संयोग ने जोड़ी। और फिर संयोग नहीं तोड़ी। हमारा कोई बिछड़ जाता है, हम अक्सर कहते हैं पर क्यों हुआ ऐसा? असली वजह क्या थी? असली वजह बता दीजिए, दिल का बोझ हल्का हो जाए। ऐसा क्यों हुआ कि कोई रूठ गया, कोई बिछुड़ गया, कोई चला ही गया जीवन से? क्यों हुआ ऐसा? क्यों हुआ? क्यों हुआ? क्यों हुआ? मेरे सामने बड़ी समस्या आ जाती है। कोई तुमसे छूटा क्यों? ये समझाने के लिए मुझे ये बताना पड़ेगा कोई तुम्हें मिला क्यों। मिलने का भी तो कोई कारण नहीं था ना। जैसे मिला था वैसे ही छूट भी गया। पर कैसे बताएं कि जिन जोड़ी तिन तोड़ी? कैसे बताएं? बड़ी चोट लग जाएगी अहंकार को। उसको तो यही लगता है कि मैंने बड़ा सचेत चुनाव करा था। तुमने खाक चुनाव करा था। सब संयोग। तुम्हारा शरीर भी संयोग, तुम्हारी स्थितियां, तुम्हारा समाज, तुम्हारे साथ जो घटनाएं घट रही हैं, और इन्हीं घटनाओं के किसी विषय को तुम पकड़कर बैठ जाते हो और कहते हो ये तो चीज मेरी है। और फिर वो चीज जब छिनती है तो जवाब मांगते हो, कहते हो क्या ये भाग्य में लिखा था? दैवीय विधान था? ईश्वर ने ऐसा क्यों चाहा? क्या इसमें मेरे लिए कोई सीख है? क्या परमात्मा मुझे कुछ सिखाना चाहता है? इसमें कुछ भी नहीं है। मामला बिल्कुल रैंडम है।
कोई कैसे बताए। मेरे घर के ऊपर एक बादल का टुकड़ा छाया था, बिल्कुल गोभी जैसा लग रहा था। किस किस ने फूल गोभी जैसे बादल देखे हैं। मैं गई नीचे, कढ़ाई में तेल उबाल दिया, आज गोभी के पकौड़े बनाऊंगी। 100 मेहमान भी बुला लिए। बड़ा आज गोभा मिला है, वो भी सीधे घर के ऊपर ही, खुद ही आया है अपने पांव चल करके, बहुत प्यार करता है मुझसे। आओ रे सब लोग आओ। मेथी, कस्तूरी, मिर्ची, पूरी दुनिया को न्योता। बड़ी खुश है, खूब गाए गाने। आ गया आ गया, मेरा गोभा आ गया। अगल बगल वाली भी आ गई 5-7, वो भी यही कह रही हैं, बन्नो तेरा गोभा गजब का रे। और सबको बुला करके वो फिर छत पे चढ़ी तो क्या देखा, गायब है। अब वो जवाब मांग रही है, पीछे पड़ी है, हर सत्र में सवाल भेजती है। क्या ये देवताओं की साजिश थी? क्या इसमें भूत प्रेत का कुछ लोचा है? या जिंदगी मुझे सबक देना चाहती है? या मेरे प्रेम में कुछ कमी रह गई थी? या वही बेदिल बेवफा था? बात क्या थी, कुछ तो बताइए। बहुत नाराज है, सवाल नहीं ले रहे, कुछ बोलते नहीं है। मैं क्या बोलूं, क्या बोलूं? झिंझोड़ी तिनतोड़ी बाबा, और मैं नहीं तेरा दिल तोड़ना चाहता। कुछ इंसानियत अभी बची हुई है मुझ में। आप में से जिन लोगों के सवाल न लिए जाएं, समझ लो कि इसीलिए नहीं लिए जा रहे कि दर्द होता है। जो बोलूंगा उससे आपको दर्द होगा, इसलिए मुझे भी दर्द होता है, इसलिए नहीं बोलना चाहता। वो गोभा अभी किसी और की छत पे दिख रहा है, ये और दर्द की बात है। इतना ही नहीं हुआ कि यहां से चला गया, अभी वहां दिखाई दे रहा है, वो उस छत पे बैठा हुआ है। अब गा रही है, यार मेरा हर एक से वफा करता है। जहां संयोग है वहां वियोग है। जीवन में वियोग आया हो तो जान लेना पहले भी मामला संयोग का था और कोई वजह नहीं है। विषय पालोगे तो माने विषय ही पाल लिया। विषय का संयोग पकड़ोगे तो फिर वियोग का विष भी पीना पड़ेगा। एकदम शुरू में ही कहते हैं, शुरुआत होती है अष्टावक्र महागीता की, तो आकर जनक कहते हैं बताइए मुक्ति का मार्ग बताइए, एकदम आरंभ। तो कहते हैं जो मोक्ष को है चाहता, विषयों को विष सम त्याग तू। बात आ रही समझ में? कुछ आपने अगर जीवन में सही पाया हो तो उसकी एक पहचान निवेदित करे देता हूं। उसके बिछुड़ जाने का, उसके छूट जाने का डर हो ही नहीं सकता। जो वास्तविक है उसका वियोग संभव नहीं। और अगर किसी विषय के वियोग की आशंका सताती है या हुआ है वियोग और दुख सालता है, तो कारण कुछ और नहीं होता, कारण संयोग होता है। वियोग क्यों हुआ, कारण पूछा जाए तो कैसे बताएं कारण? यही कह सकते हैं कि संयोग ही कारण है। वियोग का क्या कारण है? संयोग कारण है।
अरमान क्यों टूटे? क्योंकि संयोगिक थे, संयोगिक थे। दुख आता ही है कुछ छूटने से, और छूट वही सकता है जो बस यूं ही आ गया था, बादल की तरह। बादलों को कोई नहीं पकड़ सकता। काहे को तेल उबाले पड़े थे? किसने कहा था कि मचल जाओ और गोभी पकौड़े के साथ की चटनी भी तैयार कर लो? अब नहाओ उसी चटनी से। इतनी बड़ी गोभी थी, उसी हिसाब में चटनी बनाई है, ड्रम भर के कूद जाओ उसमें। ये हमारी जिंदगी के निवेश होते हैं, है ना? जिस पर निवेशित हो रहे हो वो संयोगिक है। और तुमने 10,000 रुपए की चटनी तैयार कर दी, अब ये डूबे कि नहीं डूबे? बैठे रहो चटनी लेकर। देखा? ऐसी ही मासूमियत चाहिए, सब समझ में आ जाता है। ये शिकायत रहती है जिंदगी से कि नहीं, फलानी चीज पर मैंने इतना समय लगाया, इतने पैसे लगाए, और हम ये भी दावा कर देते हैं कि इतना प्यार दिया, और फिर भी वो चीज जिंदगी में फलित नहीं हुई, बच्चे नालायक निकल गए। इस कंपनी में मैंने इतना काम किया, इतनी वफा दिखाई, और एक दिन इन्होंने मुझे चलता कर दिया। और रिश्तों की तो फिर बात ही, सब कुछ कर दिया मैंने तेरे लिए, जिंदगी कुर्बान कर दी, तन मन धन सब समर्पित कर दिया, और तू दूसरी छत पे पहुंच गया। तुमने जो निवेशित करा वो व्यर्थ गया निश्चित, पर शिकायत नहीं कर सकते तुम। वो उड़ते बादल को देखकर तुम 10,000 रुपए की चटनी तैयार कर रहे हो कि उसका बनाएंगे पकौड़ा, और पकौड़े को खाएंगे चटनी के साथ। तो अब चटनी बेकार गई तो जिम्मेदारी तुम्हारी है, बादल की नहीं है। बच्चा पैदा करके तुम उस पर 50 लाख इस उम्मीद से लगा रहे हो कि जब बड़ा होगा तो वसूलेंगे, और वो निकल गया किसी और दिशा, तो शिकायत करने मत निकल पड़ो कि अरे मेरा तो आजकल की तो पीढ़ी ही खराब है, माँ बाप इनके लिए इतनी कुर्बानियां देते हैं और ये निकल जाते हैं इधर उधर। वो बादल ही था, वैसे ही आया था तुम्हारे घर। कौन सी बड़ी चेतना में वो उतरा था तुम्हारे यहां, बताना जरा, बताओ तो। किस महानता में, किस करुणा में, जगत कल्याण की किस भावना से तुमने उसको उतारा था? अधिकांशतः कुछ भी नहीं। आवेग का, बेहोशी का एक पल होता है, एक मौसम होता है, उस मौसम में ये सब हो जाता है। उसके बाद क्या कह रहे हो? मेरा है, और लगा दिया 50 लाख 50 करोड़, और उसके बाद रो रहे हो कि मेरा बादल उधर भग गया। किसने कहा था? सीधा सूत्र, कुछ छूटा है तो वही है जिसे पकड़ना ही नहीं चाहिए था। जो असली है वो अलग नहीं हो सकता। जो असली है वो अलग नहीं हो सकता। ऐसा अर्थ करना, कबीरा सोधन संचिए जो आगे को होए। आगे माने कल परसों या 10 20 40 साल नहीं, आगे माने अनंत काल तक। सिर्फ वही धन पकड़ो जो मृत्यु भी तुमसे न छुटा पाए, जो अनंत तक तुम्हारे साथ रहे।
ऐसा कोई धन है? नहीं है तो सब संयोगिक है। और फिर हु करके रो गया, ये भी चला गया, वो भी चला गया। मैंने एक को बोल दिया, तो उन्हें बुरा लगा, बोले कैसा लग रहा है आपको हमें देख के? मैं कहा कुछ नहीं, जैसे अभी करा ना ऐसे ही। मैं कहा अभी जब हवा चलेगी, बादल उड़ेगा तो हु करके रोएगी, ऐसे ही करेगी तू। और जैसे अभी 10 दिशा से कैमरे लगे हुए हैं और कच 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 हो रहा है, तब भी करना। तब छुपा जाती है, मत छुपाया कर, कम से कम दूसरों को सबक मिलेगा। तब तो अकेले में रो लेती है, शर्म आती है कि कैसे बस तकिया गीला कर दिया, खत्म। अंधेरा कमरा, किसी को पता भी नहीं चला तुम्हारे दुख का। और सुख की डुगडुगी बजा देते हो पूरी दुनिया में। ये तस्वीर, वो तस्वीर, ये वीडियो, ये बधाइयां, ये प्रदर्शन, ये तमाशा, ये पंडाल, सब कर डालते हो। और उसके बाद जो परिणाम आता है वो छुपा जाते हो साफ। तो कुल मिलाकर समाज को भी भ्रमित ही तो कर रहे हो ना। दूसरों को क्या संदेश जा रहा है? मौजा ही मौजा। और मौज ही मौज है नहीं। जहां संयोग है वहां वियोग है। नहीं मजा आया? अरे ये वाली बात बोरिंग थी। मैं यहां बैठा लेता हूं, बता रहा हूं। समझ रहे हैं बात को? इतना मत बेखबर हो जाइए अपनी सच्चाई, अपनी हस्ती, अपनी हकीकत से कि जिंदगी में कुछ भी जोड़ते फिर रहे हैं। जा रहे हैं, वहां पर बगल में होर्डिंग दिख गया कि फलानी इमारत में अब घर मिल रहे हैं। पता नहीं किस काम से जा रहे थे और दिमाग अब घर के ख्वाब और ख्याल से भर गया है बिल्कुल। और उसने बड़े बढ़िया से दिखा दिया है कि ये मिल रहा है, इतना है, 2 BHK इतने लाख का है, 4 BHK इतने करोड़ का है। जा रहे थे, पता नहीं काहे के लिए जा रहे थे। बच्चे के स्कूल जा रहे थे, वहां पर मीटिंग थी कुछ, उसके लिए जा रहे थे। और सड़क किनारे क्या दिख गया? होर्डिंग। और अभी दिमाग में क्या घूम रहा है? इतना ले लूं तो EMI कितनी पड़ेगी। इतने खोखले मत रहो, इतने खाली मत रहो कि सड़क किनारे जो मिला वही उठाकर खुद में भर लिया। ये कैसी भूख है? ये झूठी भूख है। भूख भी सच्ची हो तो मिट जाती है, कम से कम कुछ अवधि को तो मिटती है ना। पेट की भूख 2 पराठा 4 रोटी मिट जाती है, उसके आगे कोई खिलाएगा तो नाराज और हो जाओगे, कहोगे मारेगा क्या। ये कौन सी भूख है जो कभी मिटती ही नहीं? और ये भूख आपको पता नहीं कितने अंड बंड विषयों से जोड़ती है, और वो विषय जिंदगी बन जाते हैं। आपको तकलीफ होगी, पर समझिए आप नहीं पैदा हुए हो 2-4 यूं ही रैंडम ऑब्जेक्ट्स से बंधकर जीने के लिए। ये नहीं नियत है आपकी कि मैं जिस गांव में पैदा हो गया, अब ये गांव की मिट्टी ही तो सब कुछ है ना। ये मिट्टी नहीं मां है। अरे मिट्टी मां, क्या बातें कर रहे हो? और अगर मिट्टी मां है तो अफ्रीका की मिट्टी भी मां है। मिट्टी मां है तो चीन की और अमेरिका की मिट्टी भी मां है। प्रकृति में इतने भेद तुमने क्या कर लिए कि ये जो मेरे गांव की मिट्टी है यही मां है? क्यों? अरे हमारी पुरानी भैंस यहीं गोबर करती थी।
ये कलकत्ता, दुर्गा की धरती, देवी भेद करती हैं स्थान और स्थान में? कहिए, या समूची प्रकृति ही महामां की है? बोलिए। बंध मत जाया करिए रैंडम इंसिडेंट से। आप किस जगह पर पैदा हुए वो बस एक संयोग है। स्थान भी विषय होता है। टाइम स्पेस में जो कुछ है सब ऑब्जेक्ट है। नहीं, मैं तो जमालपुर में पैदा हुआ था, नाम मेरा जमालपुरिया, मैं ना छोड़ूंगा। क्यों? क्यों ना छोड़ूंगा? 150 करोड़ के इस देश को तो बहुत जरूरत है कि तुम छोड़ांगा। निकलो, जाओ, दुनिया में बहुत जमीनें खाली पड़ी हैं, उधर जाओ। यहां हालत यह है कि 4 किलोमीटर आने में 40 मिनट लग रहा है। पर नहीं, माता। हाँ आचार्य जी, आपका समझ में आता है, बात तो बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। जो चेतना मुझ में है वही प्राणी में भी है। पर देखिए, माछ तो नहीं छोड़ सकते। क्यों? नहीं, वो हमारी रीजनल आइडेंटिटी है। तो क्या बातें कर रहे हो? क्या हो गया? मछली ही खाए हो कि कुछ और? नहीं, बातें तो आपकी सारी सही हैं, पर मतलब कुछ कल्चरल इंडिकेटर्स भी तो होते हैं ना। क्यों इतना जुड़ रहे हो संयोगिक बातों से? ये देह, ये जगह, ये पसंद नापसंद, ये वर्जनाएं, ये रीतियां, यहां तक कि शरीर का लिंग भी, क्या है ये? संयोग से ही तो मिला है ना। वो एक भटका हुआ क्रोमोसोम इधर से उधर हो जाता तो पुरुष स्त्री हो जाता। वो भी आवारा आलसी, पता नहीं इधर उधर, पता कहां निकल गया उस वक्त, कुछ का कुछ हो गया। और तुम पकड़ के बैठ गए, मैं तो पुरुष हूं। बेटा, 1 नैनो सेकंड से है तू पुरुष। इतना क्या चौड़? 1 नैनो सेकंड, नहीं तो स्त्री होता। और 1.5 नैनो सेकंड तो फिर कुछ भी ना होता। बहुत प्रतियोगिता थी। पर संयोगिक घटना को अपनी पहचान बना लिया। एक नहीं नहीं नहीं, ये नहीं, ये नहीं, अब हो गया। अब सचमुच यहां बैठा लूंगा। अब पापा को थोड़ी बात करनी चाहिए। क्लास में बेटा ऐसे करते हो? कान बहुत लंबे हो जाएंगे, टीचर खींच खींच के। अब ऐसे करोगे तो पापा मम्मी दोनों को पीछे जाना पड़ेगा तुमको लेकर के। देखो, सबसे आगे भी वो बैठा हुआ एकदम, देखो ध्यान में, समाधि में है। कोई आवाज कर रहा है? ऐसी तुम्हें भी अब चुप रहना है बिल्कुल। स्पष्ट हो रही है बात?
ये जो मजबूरियां लेकर आ जाते हो ना, मैं क्या करूं, मैं विवश हूं, अब तो जिंदगी में ये चीज आई गई है, अब इसका क्या करूं। कोई विवश नहीं हो, कोई भी विवश हो ही नहीं सकता। अब वो आ गया तो अब तेल तो तलना पड़ेगा, 18 लोगों को न्योता भेजना पड़ेगा, चटनी पीसनी पड़ेगी, मैं क्या करूं, मैं मजबूर हूं। तुम मजबूर हो, तुम अपने आप को विवश मान रहे हो, और वो जो आया है वो बहने को तैयार है। तुम जिसको अपना खूंटा बना रहे हो, वो खूंटा खुद उखड़ने को तैयार है, पर जब तक वो खुद नहीं उखड़ रहा तब तक तुम क्या कह रहे हो, मैं इससे बंध कर रहूंगा। और फिर तुम अपने आप को वहां बांध भी देते हो और कहते हो देखो मैंने अपनी ओर से तो सब कुछ किया ना, मैंने अपने आप को बांध दिया। तुमने अपने आप को बांध दिया, जिससे बांध दिया वो खुद उड़ जाएगा, वो उखड़ने को एकदम तैयार है। पर जब तक वो खुद उखड़ नहीं जाता, हमें दिखाई नहीं देता कि व्यर्थ बंधे हैं। अपनी ओर से पकड़ कर रखेंगे, तब तक पकड़ कर रखेंगे जब तक वो खुद नहीं चला जाता। तुम पकड़ लो ना, पकड़ कर सफल हो सकते हो, पकड़ कर उसे पकड़ ही सकते हो अगर, कि पकड़ लिया तुझे, अब मौत भी जुदा नहीं करेगी, तो पकड़ लो। मूर्खता है कि नहीं, मूर्खता है कि नहीं। आप जिंदगी हो, आप मुझे बुला रहे हो, आप मुझे बुला रहे हो, मैं क्या कह रहा हूं, मैं नहीं आ सकता, मैंने ये पाल रखा है, मैं नहीं आ सकता, ये मैं अब तो जुड़ गया ना इससे, इसकी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, इसका सब कुछ मेरे ऊपर है, यही तो मेरे जान है, और मैं ये सब कर रहा हूं। और जीवन अपने सब अवसरों और अनुभवों के साथ दिए जा रहा है आवाज, और मैं ठुकराए जा रहा हूं न्योते। क्या बोल करके, और इधर से बहुत जोर से बुलाइएगा मुझको, नहीं नहीं मैं इसके साथ हूं, इसके साथ हूं, नहीं नहीं मैं नहीं आ सकता, मैं इसके साथ हूं, देखो मैं नहीं आ सकता, मैं इसके साथ हूं। मैं किसके साथ हूं? माया मिली न राम, राम ने बुलाया तो कह दिया माया के साथ है, और माया की ओर मुड़े तो देखा छूमंतर। राम को ठुकरा दिया माया की खातिर, और माया ऐसी कि किसी की हो नहीं सकती। और इसको नाम क्या दिया, मैं क्या करूं, मैं मजबूर हूं। हमारी दुनिया ऐसी है कि यहां सबसे अच्छा और ऊंचे से ऊंचा काम हमेशा थोड़ा छुप कर करना पड़ेगा, और जो सबसे घटिया और जलील काम होंगे वो आप दिन के उजाले में चौराहों पर कर सकते हो और तारीफें मिलेंगी। और उच्चतम काम आप तभी कर सकते हो जब ये दुनिया सो जाए थोड़ा। जहां तुम योग कर रहे हो वहां वियोग होगा, और इस संयोग वियोग के झूले में झूलते झूलते राम से चूक जाओगे। जो पाया जा नहीं सकता उसको पाने के चक्कर में जो पाया हुआ है उसको गंवा दोगे। इत के रहे न उत के, बैठे मूल गवाए। ब्याज के चक्कर में मूल भी गंवा दिया, और वो ब्याज ऐसा है उसे कोई नहीं पा सकता। जो तुम अतिरिक्त पाना चाहते हो वो पाया जा नहीं सकता, और अगर थोड़ी देर को पा भी लोगे संयोग से तो वो छूटेगा। जहां संयोग है वहां वियोग होगा। दुनिया के चक्कर में दीन नहीं छोड़ा जाता, धारणा के लिए धर्म नहीं छोड़ा जाता। बात आ रही है समझ में?
और इसको आगे बढ़ाना है तो कह सकते हो कोई कसम कृष्ण से बड़ी नहीं होती। निराधार, कि जैसे यूं ही चलते चलते कोई चौराहे पर मिल गया और न जाने किस पिनक में उसको कह दिया कसम खाते हैं परसों पूरा दिन तुम्हारे साथ बिताएंगे, हिच। कोई मूल्य है इस कसम का? योगी वो जिसके जीवन में वियोग नहीं, इतना तो जानते हैं हम, और वियोग उसी के जीवन में नहीं जिसके जीवन में संयोग नहीं। थोड़ा स्वयं ही विचार करिएगा, वो सब कुछ जिसे आप बहुत महत्व दिए बैठे हैं, प्राण बनाए बैठे हैं, क्या सिर्फ संयोग से नहीं है जीवन में आपके? बोलिएगा। जिसमें शुरुआत अपनी देह से होती है, क्योंकि देह आती है तभी फिर देह के सब विषय आते हैं। वो सब कुछ जिसे आप प्राण माने बैठे हैं, क्या मात्र संयोगवश नहीं है जीवन में? और मिलता है जब कुछ संयोग से तो मीठा ही लगता है। लगता है ना? लगता है जिंदगी चीज ही है ये। देखो, चलते चलते यूं ही कोई मिल गया था। आपको याद होगा पाकीज़ा, सरे राह चलते चलते, बड़ा अच्छा लगता है। चलते चलते यूं ही कोई मिल गया था। अरे तू मौत गा रही है अपनी। चलते चलते यूं ही अगर कोई मिल गया है तो वो तेरे लिए इतना कीमती कैसे हो गया पगली? पर धुन बांध दो, मीठा गला हो तो कुछ भी गाओ तो अच्छा ही लगता है। एकदम मूर्खता की बात भी अगर गा दी जाए बढ़िया गले और धुन के साथ तो ऐसा लगेगा जैसे कोई महान वक्तव्य है। राह में उनसे मुलाकात हो गई और जिससे डरते थे वही बात हो गई। थम जा, थम जा, क्या बोल रही है? राह में मुलाकात हो गई, ऐसे ही। आदमी है कि बैंगन है तू? कहीं भी ढुलक रही है। किस कॉलेज में हो? बता दिया। क्यों हो वहां पर? ऐवे ही, घर के पास था। ये कारण है? ये क्या है? किस ब्रांच में हो पढ़ाई की? अच्छा, क्यों? रैंक पर यही मिल रही थी। ये कारण है? इस रैंक पर यही ब्रांच मिल रही थी, इसे कारण बोलते हैं। कोई जरूरत नहीं है बहुत प्रशंसा करने की कि देखो क्या बात है अष्टावक्र की और क्या बोध है जनक का। जो कुछ वो कह रहे हैं कि उनकी जिंदगी से अनुपस्थित है, उसी को अपनी जिंदगी में बार बार उपस्थित देखो, यही सीख है। घबरा जाएंगे, दिल धड़क जाएगा जितना देखेंगे कि
कुछ भी नहीं मिल रहा जो संयोगिक ना हो। कुछ भी नहीं मिल रहा जो संयोग के अलावा कुछ और हो। अब क्या करें? अब क्या करें? यहां से फिर प्रश्न आ जाता है कर्म अकर्म का, क्योंकि श्लोक तो कह रहा है अब न कर्म है ना कर्म। अब यहां से कर्म कर्म की बात आ जाती है। संयोगों के चलाए जो कुछ भी कर रहे हो, जो कुछ भी कर रहे हो, वो दुख को और बढ़ाएगा ही। कर्म से आशय है सकाम कर्म, वही होता है हमारा। जो कुछ भी संयोग से मिला है वो कभी पूरा नहीं कर पाएगा। वो अपने पीछे 5 विषयों की लालसा और लेकर आएगा। अंधेरे में की गई कामना अपने पीछे कामनाओं की एक लंबी दुम, एक लंबी सूची लेकर आएगी। तूने मुझे पूरा किया ना, कामना चिल्लाएगी, तूने मुझे पूरा किया ना, तो अब मेरे रिश्तेदारों को भी पूरा कर। तूने क्या सोचा था हम अकेले नहीं है। हम जब किसी की जिंदगी में आते हैं पूरा कुनबा लेकर आते हैं। अब अंधेरे में हाथ थाम लिया है उसका, अंधेरे में तो पता ही नहीं है कि उसका दूसरा हाथ किस किसने थाम रखा है। देखो, अंधेरे में भी देखो, तुमने जिसका हाथ थाम लिया है वो विषय है, कामना तुम्हारी। अंधेरे के कारण तुम नहीं देख पा रहे हो कि उसका दूसरा हाथ थामे पीछे लंबी एक कतार खड़ी है। तो अब इसको तुम हाथ थाम के कह रहे हो आजा आजा आजा। वो तो आ गई और उसके पीछे पीछे पूरी भीड़ भी आ गई। तुमने सोचा था पूर्णता मिलेगी, इससे तो अपूर्णता और बढ़ गई। पहले एक कामना थी, अब 100 आ गई पीछे उसके। ये वो जानवर है जिसकी पूंछ बड़ी लंबी है, आगे इसके क्या है? नुकीले सींग। उनसे किसी तरह से बचकर इसको अगर पकड़ लो तो पीछे इसकी बहुत लंबी पूंछ है। जो आगे सींगों से बचते हैं वो पूंछ से मारे जाते हैं, तो बच तो तुम सकते ही नहीं, बल्कि जो सींग से बच गया उसका ज्यादा बुरा हाल होता है। पूंछ अनंत है। बहुत खुश हो रहे थे, अरे हमने तो इसकी सींगों को विफल कर दिया। बड़ा मुश्किल था इसको काबू में करना, पर हमने कर डाला। हाँ तो कर तो डाला, तो अब पूंछ झेलो। अब इतनी बड़ी पूंछ आ गई, वही पूंछ जो करवाती है उसे कहते हैं कर्म। सकाम कर्म माने विफल कर्म। वो तुम्हें करना ही इसीलिए पड़ रहा है क्योंकि उसके पीछे जो सकाम कर्म करा था वो विफल गया। एक काम करा, बात बनी नहीं, आवश्यक हो गया 5 और करो। हमारे पास यही 2 होते हैं कर्म के नाम पर, या तो सकाम कर्म या अकर्म। अकर्म किसको बोलते हैं? जो तुम्हें लगा है कि तुमने किया है पर तुमने करा भी नहीं है, वो बेहोशी में खुद बखुद हो गया है। सकाम कर्म में कम से कम चेतना को ये भ्रम रहता है कि उसने चुनाव करा। अकर्म में तो वो भी नहीं होता। अकर्म में तो सब पहले खुद ही हो जाता है, दैहिक तल पर खुद ही हो जाता है, और तुम बस उपकरण की तरह जो भीतर हो रहा है उसके खिलौने बन जाते हो।
किसी को जैसे मीठे की बहुत चाहत हो और उसके कदम खुद ब खुद फ्रिज की तरफ चले जाएं रात में, ये कर्म लगेगा? ये कर्म है नहीं, क्योंकि उसने तो विचार भी नहीं करा कि मिठाई खानी है। वो तो जैसे नींद में चल रहा है, उठा है, उधर फ्रिज दिखा है, चला गया है। उसकी ब्रेन वेव्स पकड़ी जाएं तो वहां विचार भी नहीं मिलेगा, बस कर दिया, सोचा भी नहीं, कर दिया। तो इसको तो हम सकाम कर्म भी नहीं बोल सकते। यह सकाम कर्म से भी नीचे का, ये क्या है? ये अकर्म है, ये अकर्म है। ज्यादातर हमारे जो 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 कर्म होते हैं वो वास्तव में अकर्म ही होते हैं। कर्म अकर्म दोनों से मुक्ति माने तन और मन दोनों के आवेगों से मुक्ति। अधूरी चेतना का आवेग बनता है सकाम कर्म, और शारीरिक पाशविक आवेग बनता है अकर्म। अकर्म माने कर्म की अनुपस्थिति नहीं होता, क्योंकि कर्म कभी अनुपस्थित हो नहीं सकता। जीव हो और गति ना हो, कर्म ना हो, यह नहीं हो सकता। तो कर्म अकर्म का अर्थ करने और न करने से नहीं लगाया जाना चाहिए। कर्म अकर्म का अर्थ करने और न करने से नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि न करना संभव ही नहीं है। प्रकृति में कभी भी गतिहीनता संभव नहीं है। इसी तरह से जीव हो और गति ना हो, यह भी संभव नहीं है। कर्म माने सकाम कर्म। और अगर अष्टावक्र या कृष्ण जैसा कोई कर्म बोले तब हम क्या कहेंगे? कर्म माने निष्काम कर्म। तो ठीक से पढ़ना है। वो कर्म करेंगे तो निष्काम होगा, हम कर्म करेंगे तो सकाम होगा। इसीलिए जब हम गीता में होते हैं, श्रीमद् भगवद गीता में, तो हम कहते हैं कर्म जहां भी आए और श्री कृष्ण कह रहे हैं कर्म, तो उसको कैसे पढ़ना? निष्काम कर्म। लेकिन यहां पर अष्टावक्र कह रहे हैं मैं कर्म से मुक्त हुआ। अब निष्काम कर्म से तो क्या मुक्त होगा कोई? तो ये किस कर्म की बात कर रहे हैं? सकाम कर्म की बात कर रहे हैं। ठीक है? तो कर्म माने करना नहीं है कि आप जाएं किसी अनुवाद में लिखा हो कि मैं करने और न करने से मुक्त हो गया। करने को कर्म नहीं कहते। कामना के वशीभूत होकर जो सकाम भाव से करा जाए वो कर्म है यहां। और अकर्म माने न करना नहीं। अकर्म माने ये लगना, ये लगना कि इसमें मैं तो कहीं था ही नहीं और फिर भी करे जा रहा हूं। जहां अपूर्णता होगी वहां सकामता होगी, और सकामता भी हो तो गनीमत है। कामना भी मध्यम तल की बात होती है। रजोगुण, आदमी भागता है। अकर्म माने घोर तमसा, पता ही नहीं है कि जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। कामना भी नहीं है, बस कर रहे हैं। कामना भी नहीं है कुछ। अब बहुत लोग आकर के कहते हैं कि मैं तो बस करता हूं और मुझे तो उसमें कोई कामना भी नहीं है। ज्यादातर तो झूठ बोलते हैं, उन्होंने कामना छुपा रखी होती है। पर कई बार वो सच बोल रहे होते हैं। वो जो कर रहे होते हैं उसमें कामना भी नहीं होती है। तो इसका क्या अर्थ है? कि वो मुक्त पुरुष हो गए? नहीं, इसका अर्थ है कि अब वो रजोगुणी भी नहीं है, तुम तमसा में हो। ठीक वैसे जैसे कि जो आदमी स्लीप वॉकिंग कर रहा होता है उसे कामना भी नहीं होती।
इसका अर्थ ये नहीं है कि वो मुक्त हो गया है, इसका अर्थ ये है कि और गिर गया है, और गिर गया है। नहीं, मेरे पास तो अब कोई कामना बची नहीं है, दफ्तर जाता हूं, मेरी जिंदगी बच्चों के लिए, कोई कामना नहीं है, काम करता हूं उसमें भी कुछ नहीं है, सैलरी मिल जाती है लाकर घर में रख देता हूं, सब खर्च कर देते हैं। अब तुम्हारी चेतना इतनी दब गई है, बेहोशी बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ गई है कि तुम 24 घंटे नींद में चल रहे हो। सकामता भी एक अर्थ में शुभ होती है, कम से कम तुम इतना तो जानते हो कि किसके पीछे भाग रहे हो। अपने विषय को लेकर भ्रांति ही सही, कुछ छवि तो है तुम्हारे पास। हम में से ज्यादातर लोग उम्र बीतने के साथ 35-40 पार करने के बाद सकाम भी नहीं रह जाते, हम अकर्म में प्रवेश कर जाते हैं। राजसिकता इतनी ठोकरें देती है कि हम तामसिक हो जाते हैं। राजसिकता से दो ही मार्ग हैं। राजसिकता माने भागना, भागना चाहिए, चाहिए वो चाहिए, भागना। या तो समझ जाओगे कि जिस चीज के पीछे भाग रहे हैं उसकी सच्चाई क्या है। अगर समझ गए तो रजोगुण से कहां चले जाओगे। या समझे नहीं, बस भागते रहे तो इतनी पिटाई पाओगे, इतनी पिटाई पाओगे कि बेहोश हो जाओगे। कोई भाग भी रहा हो और पिट भी रहा हो तो उसका क्या होगा सोचो। पहले तो मैराथन में स्प्रिंट मार रहा है और उसके बगल में कोई है जो पटापट चप्पल मार रहा है। यह आम आदमी की जिंदगी है। मैराथन क्यों? क्योंकि रोज रोज करना है। 42 मील नहीं तो 42 साल लगातार लगे हुए हैं। स्प्रिंट क्यों? क्योंकि विषय ऐसे हैं कि सब बुला रहे हैं, तेजी से आओ, तेजी से आओ, जल्दी आओ। तो और पिटाई क्यों? क्योंकि जो विषय मिल भी जा रहा है वो दुखी दे रहा है। तो मैराथन में स्प्रिंट भाग रहे हैं और कदम कदम पर पिट रहे हैं, तो नतीजा ये निकलता है कि बेहोश हो जाते हैं, अकर्म में चले गए। अकर्म में क्या होगा? बेहोशी के कारण दुख का अनुभव कम होगा। दुख कम प्रतीत हो इसके लिए हम अचेत होना, बेहोश होना स्वीकार कर लेते हैं। सकामता अगर मुक्ति की दिशा नहीं गई तो अकर्म की दिशा चली जाएगी। आप जो दौड़ लगा रहे हो वो दौड़ अगर आपकी आंखें नहीं खोल पाई तो आपकी आंखें बंद कर देगी। दौड़ने के दो ही अंजाम निकल सकते हैं। रजोगुणी होने के, कामना के दो ही अंजाम निकल सकते हैं। या तो इस दौड़ को समझ जाओ, आंखें खुल जाएंगी, नहीं तो ये दौड़ तुमको बेहोश करके सुला देगी, आंखें बंद हो जाएंगी। और 30-40 पार करते करते अब बेहोशी में चलना शुरू कर दोगे। काम तो होगा, कर्म होगा, पर बेहोशी में होगा। तुम्हें पता भी नहीं होगा क्यों कर रहे हो, कोई नहीं बता पाएगा। सुबह उठोगे बिल्कुल बेहोश की तरह, चले जाओगे, चाय बनाओगे, 3-4-5 लोगों को चाय दोगे, बिल्कुल बेहोश की तरह जाके नाश्ता बनाओगे, फिर कुछ और करोगे, फिर जाकर बेहोश की तरह टीवी के सामने बैठ जाओगे। कोई पूछेगा क्या मिल रहा है तो उसको ऐसे देखोगे। ज़ॉम्बी। देखा है बहुत अनुशासित लोगों को, नियमित लोगों को, वो अकर्म में जा गए हैं, वो मुक्त नहीं है। ठीक 7 बजे खाना बनना शुरू हो जाएगा, ठीक 8:30 बजे खाना खत्म हो जाएगा, ठीक 9 बजे वही टीवी वही चैनल लगेगा और ठीक 10 बजे सो जाएंगे।
ये कोई अनुशासित, संतुलित, सात्विक जीवन नहीं है, ये जीवन का अभाव है। दिन और घड़ी ये तय कर रहे हैं अगला कदम क्या होगा। बिल्कुल मशीन हो गए हो, इतने अभ्यस्त हो गए हो जो भी कर रहे हो वो करने के, कि अब किसी चेतना, किसी कामना की जरूरत भी नहीं। अब मुर्दे जैसी शक्ल हो जाती है फिर। बिल्कुल तुमको पता होगा, कहीं तुम दूर भी हो तो भी बता सकते हो। अभी 4:30 बज रहे हैं, अब मम्मी जी चाय की तैयारी कर रही होंगी। घर से 500 मील दूर हो तो भी घर फोन करोगे 4:30 बजे शाम को, तो बोलोगे हाँ मम्मी चाय बना रही थी। हाँ, 4:30 बजा है, माने मम्मी चाय बना ही रही होंगी। मम्मी से पूछो क्यों बना रहे हो। अब अगली आवाज बस आएगी चाय सुड़कने की। पूछो क्यों बनाई, क्यों सुड़की, कोई कारण नहीं है। हमारे पास तो एक ही कारण होता था, कामना। अब कामना भी नहीं है, अब सिर्फ डेड मैन वॉकिंग। एक मुर्दा है जो चल रहा है, यह अकर्म है। एक मुर्दा है जो चल रहा है। देखो 5 बज गए हैं, अब डैडी जी उठेंगे। 5:13 पर फ्लश की आवाज आएगी। ये तक नहीं अनुशासित हो गया है। ऐसी समाधि लगी है, भीतर कमल ऐसा खिला है कि मल भी नियमित हो गया है। और अपने आप को आदर्श अब बताते हैं। हमको देखो 6 मिनट 27 सेकंड पिछले 32 साल से। ऐसा कौन कौन है, खुद ही हाथ उठा दो। कौन कौन ऐसे लोगों को जानता है। सम्मान मत दे देना इस बात को। बड़ी हम में इज्जत उठती है कि भाई ताऊ जी के हिसाब से आप घड़ी सेट कर सकते हो। ठीक सुबह 5 बजे खांसते हैं। ये कोई इज्जत वाली बात नहीं है, ये अकर्म है। बाजार गए, फिर लौकी उठा लाए। क्यों लाए हो लौकी, तुम्हें पता भी नहीं है क्यों लाए हो, पर ऐसे जाते हो बाजार, ऐसे मुड़ते हो लौकी की ठेले की ओर। फिर से हाथ बढ़ा, लौकी उठाई, परसों की तरह बिल्कुल उतना ही मोल भाव किया, झोले में डाली, बनाई, खाई, सो गए। वे तुम दावा भी क्यों कर रहे हो कि जिंदा हो। सीधे जाकर खुद ही अपना डेथ सर्टिफिकेट ले आओ, घर वालों को इंश्योरेंस वगैरह दे दो अपना। क्यों दावा कर रहे हो कि जिंदा हो, तुम हो नहीं जिंदा। ये दफ्तर के बड़े बाबू हैं, ठीक 1:30 बजे लंच के लिए उठ जाते हैं। तेरे काम से क्या रिश्ता है जो तू ठीक 1:30 बजे उठना गवारा कर लेता है, कैसे झेल लेता है। मैं तो कभी तय करूं कि अपने काम से इतने बजे उठ जाऊंगा तो मैं तो नहीं उठ पाता, मुझे धक्का देके उठाना पड़ता है। बड़े बाबू ठीक 1:30 बजे उठ जाते हैं और फिर ठीक 4 बजे वापस आएंगे और ठीक 5:30 बजे उठ जाएंगे और कहेंगे नहीं। ये अनुपस्थित हो जाता है
अष्टावक्र जैसों के जीवन से। और हमारा जीवन बस यही है। इसको हम कहते हैं कि अब हम परिपक्व हो गए, अब हम मैच्योर हैं, सेटल्ड हैं। पहले चंचल थे। चंचल माने कर्म, सकाम कर्म। चंचलता माने राजसिकता। और उसके बाद जो आता है वो सात्विकता नहीं होती, वो तामसिकता होती है। उसका प्रमाण यह है, देखना कि 25 की उम्र में कैसे दिखते हो और 45 आते आते वजन बढ़ा कि नहीं बढ़ा। ये कोई परिपक्वता थोड़ी आ गई है, ये बेहोशी छा रही है। ये शरीर पर ही नहीं, मन पर भी चर्बी चढ़ रही है। अब उसने सुला दिया, सो जाओ, सो जाओ, क्योंकि थोड़ा भी जगे होते हो ना तो चोट पता चलती है। सो जाओ तो दर्द पता नहीं चलता। तो हम फिर 40-50 साल निरंतर एक भीतरी नींद में उतर जाते हैं, जिसमें बस इंतजार होता है मौत का। भीतर तो सो गए, पहले ही सो गए, 50 साल से भीतर सो रहे थे। और सो इसीलिए रहे थे कि आंख थोड़ी भी खोली तो बहुत दर्द होगा। सोते सोते प्रतीक्षा कर रहे हैं कि किसी तरह मृत्यु आ जाए। बस जिंदगी से ही खफा हैं, क्योंकि शुरुआत तो करी थी अरमानों से, पर चोट बहुत पड़ी। जिंदगी से ही रूठ गए हैं और तय कर लिया है कि अब मुंह नहीं दिखाएंगे जिंदगी को, सो जाएंगे। आप लोग घरों में करते हो ना, जब नाराज हो जाते हो तो जा करके दरवाजा बंद करके सो जाते हो, वैसे ही अकर्म में जीते हैं। ऐसों को मैं ये भी कैसे कहूं कि कामना बुरी है, क्योंकि उनके पास तो कामना है ही नहीं। बल्कि वो कह सकते हैं पूरी दुनिया को कामना बहुत बुरी चीज है, बट क्योंकि हमारे पास तो अब कामना भी नहीं है। चोट लगे तो सो मत जाइएगा, चोट का इस्तेमाल करिएगा खुद को और जगाने के लिए। और चोट तो लगेगी। हम जो अपूर्ण बने बैठे हैं और हम जैसे विषय पकड़े बैठे हैं, चोट तो लगेगी। चोट लगे तो शिकायत करके रूठ करके सोने मत निकल जाइएगा। चोट लगे तो थमिएगा और पूछिएगा, ये क्या हुआ है, ये क्या हुआ है। मैं जरूर अर्धसुप्त था इसलिए चोट लगी, आंखें अधमुंदी थीं इसलिए चोट लगी। अब अधमुंदी हैं आंख तो दो विकल्प हैं, या तो पूरी खोल लो या पूरी ही मूंद लो। ये दूसरा विकल्प मत चुन लीजिएगा। जब चोट लगे तो आंखें और खोलिएगा। वही रास्ता है मुक्ति का।